हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डेट है 20 मई 2023 और स्वागत है आपका उत्तराखंड डेली न्यूज़ में। शुरुआत करते हैं वीडियो की। समूह ग परीक्षा के सभी प्रश्न पत्र केंद्रों तक पहुंचाएंगे मजिस्ट्रेट। पेपर लीक होने के बाद 21 मई को समूह ग की पहली परीक्षा होने जा रही है। स्नातक स्तरीय सचिवालय रक्षक, बंद दरोगा जैसी कई भर्तियों के पेपर लीक होने के बाद इस बार उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 21 मई को होने वाली परीक्षा में खास एहतियात बरतेगा। कोषागार में सीसीटीवी की निगरानी में रखे हुए पेपर रविवार को मजिस्ट्रेट परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से प्रदेश के 4 जिलों में सचिवालय सुरक्षा संवर्ग भर्ती के लिए 62 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए 25,806 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। तो कल सचिवालय रक्षक सुरक्षा गार्ड का पेपर होगा और आज डीएलएड का एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है उत्तराखंड में। नेक्स्ट अपडेट है, जेई पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के 105 अभ्यर्थियों पर 5 साल का प्रतिबंध। पेपर लीक के आरोपी अभ्यर्थियों पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने की कार्रवाई। 3,853 अभ्यर्थी हुए थे जेई भर्ती में पास और ये परीक्षा निरस्त हो चुकी है और इसमें नकलचियों को 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने। नेक्स्ट अपडेट है, विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। सुप्रीम कोर्ट से झटका। विधानसभा सचिवालय में तदर्थ आधार पर नियुक्ति 228 कर्मचारियों को बर्खास्त करने का मामला। मैं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की सराहना और स्वागत करती हूं। विधानसभा सचिवालय से कुछ बर्खास्त कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी खारिज कर दी। विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों की विशेष अनुग्रह याचिका एसएलपी को खारिज कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर 2016 से 21 तक तदर्थ आधार पर नियम विरुद्ध नियुक्तियों को रद्द कर कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया था। विधानसभा सचिवालय में बैकडोर भर्तियां विवादों के घेरे में आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने नियुक्तियों की जांच के लिए 3 सितंबर 2022 को ISDK कोटिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की। तो जो यहाँ पे समिति बनी थी, DK कोटिया इसके अध्यक्ष थे और इस समिति ने 22 सितंबर को जांच रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी। इस समिति ने तदर्थ आधार पर की गई नियुक्तियों को नियम विरुद्ध पाया था। समिति की रिपोर्ट के आधार पर स्पीकर ने 23 सितंबर 2016 के बाद नियुक्ति को रद्द कर 228 कर्मचारियों की सेवाएं बर्खास्त कर दी। नेक्स्ट अपडेट है, अंग्रेजों ने स्थापना के 9 साल पहले ही शुरू कर दिया था मसूरी का सर्वे। भद्राज की पहाड़ी पर मौजूद शिलालेख पर संक्षेप में लिखे हैं अंग्रेज सर्वेयरों के नाम। 1814 में लेडी हुड सर्वेयर जॉन गॉस्टिन के मसूरी आने का किया गया है जिक्र। पहाड़ों की रानी मसूरी में 209 साल पहले अंग्रेज सर्वे के लिए आए थे और भद्राज की पहाड़ी पर मौजूद शिलालेख के इसके गवाह हैं। शिलालेखों पर 1814 और उसके बाद मसूरी आने वाले अंग्रेज सर्वेयरों के नाम दर्ज हैं। 19 मई को मसूरी की स्थापना के 200 साल पूरे हो गए हैं। कैप्टन यंग ने 1823 में मसूरी की स्थापना की थी। तो इम्पोर्टेंट जीएस का क्वेश्चन ये बन जाता है। और यहाँ पे जो 7,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिद्धपीठ भद्राज मंदिर के पास स्थित चट्टान पर इसकी सूचना अंकित है। 1814 में लेडी कुक के मसूरी आने की यहाँ पे जानकारी उकेरी गई है। गोरखा युद्ध के बाद सहारनपुर से आए थे कई सर्वेयर। तो यहाँ पे 1814 में सर्वे करने मसूरी पहुंचे थे जॉन गॉस्टिन और 1817 में ही सर्वेयर जनरल जॉन एंथनी हॉस्टन ने देहरादून का सर्वे किया और गोपाल भारद्वाज ने कहा कि शिलालेख नष्ट होने की कगार पर हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, जीएस के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट करंट अफेयर की न्यूज़ है उत्तराखंड से। जय सिंह को पंडित भैरव दत्त धूलिया सम्मान। कर्मभूमि फाउंडेशन की ओर से ये सम्मान दिया जाता है, पंडित भैरव दत्त धूलिया सम्मान। कर्मभूमि फाउंडेशन उत्तराखंड की ओर से गुरुवार को सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत को प्रथम पंडित भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार से नवाजा गया। तो यहाँ पर जय सिंह रावत को ये पुरस्कार मिल चुका है। मुख्य अतिथि पर्यावरणविद व सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा कि पंडित भैरव दत्त धूलिया ने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और कर्मभूमि फाउंडेशन के अध्यक्ष सुमित्रा धूलिया ने कहा कि प्रत्येक वर्ष पंडित भैरव दत्त धूलिया के नाम से पत्रकार पुरस्कार ये दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है, बाहरी लोगों को दी जा रही है नौकरी। बेरोजगार युवाओं ने
राज्य सरकार पर युवाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। कहा कि नियमावली को ताक पर रखकर समूह के पदों पर बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरी दी जा रही है। नर्सिंग भर्ती के 1564 पदों में भर्ती में भी धांधली का आरोप लगाया है। उत्तराखंड युवा एकता मंच और बेरोजगार संघ ने प्रेस वार्ता कर यहाँ पे जानकारी दी है कि स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग पदों से बाहरी राज्य के आवेदनकर्ताओं को बाहर करने की मांग रखी गई है। पीसीएस मुख्य परीक्षा से गणित विषय हटाया जाएगा और राज्य विशेष प्रश्न लाए जाएंगे। सरकार ने ये स्पष्ट किया था, लेकिन सरकार ने आयोग के प्रस्ताव को लौटाते हुए पुराने पैटर्न पर परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। डॉक्टर धीरज को मिलेगा निर्मल जोशी वन्यजीव पुरस्कार। देश के पहले आईएफएस अधिकारी रहे निर्मल कुमार जोशी की याद में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित निर्मल कुमार जोशी वन्यजीव पुरस्कार इस साल कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक वरिष्ठ आईएफएस ऑफिसर धीरज पांडे को दिया जाएगा। पूर्व प्रशासक बीडी सिंह की अध्यक्षता में पुरस्कार चयन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। चयन समिति के सचिव ओम प्रकाश भट्ट ने बताया कि देश के पहले महानिदेशक वन और उच्चतम न्यायालय की ओर से गठित हाई पावर कमेटी के सदस्य रहे ख्याति प्राप्त वनविद डॉक्टर स्वर्गीय निर्मल कुमार जोशी की स्मृति में सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को, वनविदों तथा वन्यजीव संरक्षकों को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। निर्मल जोशी वन्यजीव पुरस्कार धीरज पांडे को ये दिया गया। इस बार विजय को मिलेगा हिमालय प्रहरी सम्मान। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित विजय जरदारी को हिमालय प्रहरी 2023 के सम्मान से नवाजा जाएगा। सेव हिमालय मूवमेंट, पर्वतीय नवजीवन मंडल आश्रम, सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण एवं शोध प्रतिष्ठान की ओर से सुंदरलाल बहुगुणा की द्वितीय स्मृति पर 21 मई को यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तराखंड को जल्द मिलेगी साइबर फॉरेंसिक लैब। साइबर अपराधों की जांच के लिए अब उत्तराखंड पुलिस को केंद्रीय फॉरेंसिक लैब या अन्य किसी प्रदेश की लैबों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। जल्द ही प्रदेश में अपनी फॉरेंसिक लैब मिल जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार से 4 करोड़ का बजट मंजूर हुआ है और केंद्रीय फॉरेंसिक लैब चंडीगढ़ भेजी जाती थी, और मगर चंडीगढ़ लैब के ऊपर चंडीगढ़ पुलिस के मामलों की जांच की प्राथमिकता रहती थी। तो 1.25 करोड़ रुपए बतौर लिमिट जारी किए गए हैं लैब के लिए। तो ये लैब जल्द ही उत्तराखंड में इस्टेब्लिश होने जा रही है। अगली अपडेट है, इसी माह चलेगी वंदे भारत और 3.5 घंटे में ट्रेन से पहुंचेंगे दिल्ली। मुरादाबाद रेल मंडल को इस महीने के अंतिम सप्ताह में पहली वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। यह ट्रेन देहरादून रेलवे स्टेशन से दिल्ली तक जाएगी और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली यह ट्रेन देश की 18वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। जल्द होगा दून स्टेशन का पुनर्निर्माण। 16 कोच इसमें होंगे, सभी सीसीटीवी से लैस होंगे। अगली करंट अफेयर की न्यूज है, शीर्ष ऊन उत्पादक राज्य। ये राज्य देश भर में कुल ऊन उत्पादन में 81.9% का योगदान करते हैं। ऊन उत्पादकों में सबसे अव्वल राज्य है राजस्थान, जो 42.45% ऊन का उत्पादन करता है। दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर, तीसरे स्थान पे तेलंगाना, चौथे पे गुजरात, पांचवें पे महाराष्ट्र। वाणिज्य कर नहीं, राज्य कर होगा नाम। प्रदेश में वाणिज्य कर का नाम अब अस्तित्व में नहीं होगा, इसके बजाय राज्य कर नाम होगा। आयुक्त कर के बजाय आयुक्त राज्य कर पद का नाम होगा। इस तरह के संशोधन के लिए मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड वाणिज्य कर अधिकारी सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी है। कानून मंत्री हटाए गए रिज्जू और मेघवाल को कमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किरण रिज्जू को कानून मंत्री के पद से हटा दिया है और यहाँ पे नए जो हमारे कानून मंत्री बने हैं अर्जुन राम मेघवाल को नए कानून मंत्री बना दिया गया है। विजय को मिलेगा हिमालय प्रहरी सम्मान। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित विजय जरदाली को हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से नवाजा जाएगा। दून से काठगोदाम तक वंदे मेट्रो चलाने की तैयारी। वंदे भारत ट्रेन की सफलता के बाद रेलवे क्षेत्रीय स्तर पर ऐसी अत्याधुनिक सुविधाओं से भरपूर वंदे मेट्रो चलाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे शहरों के बीच चलेगी वंदे मेट्रो जिनकी दूरी 100 से 300 किलोमीटर की होगी और देहरादून से काठगोदाम के बीच वंदे मेट्रो चलाने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने वाला है। गौशाला में प्रति गाय खर्च के लिए अब मिलेंगे 80 रुपये। सड़क पर हादसों और गांवों में फसलों के लिए नुकसान का सबब बने निराश्रित गोवंश अब गौशाला में रहेंगे। गौशालाओं में रहने वाले गोवंश पर सरकार अब 30 के बजाय 80 रुपये प्रति दिन खर्च करेगी।
नेक्स्ट अपडेट है 2000 रुपये का नोट चलन से बाहर होगा। केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का फैसला लिया है। अभी ये नोट चलन में बने रहेंगे, मगर आरबीआई ने लोगों को 30 सितंबर 2023 तक इन नोटों को बैंकों में जमा करने या फिर बैंकों और रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में बदलने की सलाह दी है। आरबीआई की ओर से शुक्रवार को जारी बयान में कहा गया कि 2000 रुपये की 89% नोट मार्च 2017 के आसपास के हैं। ऐसे नोट अपनी 4-5 साल की इस्तेमाल के योग्य अवधि को पूरा करने वाले हैं और बैंकों को दिए निर्देशों में साफ कहा गया कि 2000 का नोट तत्काल प्रभाव से जारी न करें। 23 मई से शुरू होगी नोट बदलने की प्रक्रिया। 2000 के नोटों का चलन घटकर 10% तक पहुंच गया है। 30 सितंबर 2023 तक ये डेडलाइन रखी है। 20,000 रुपये एक बार में आम लोग बदल सकेंगे। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने सिद्धारमैया। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को बनाया गया। कर्नाटक में हाल ही में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है और यहाँ पे सिद्धारमैया को कर्नाटक के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जो बने हैं डीके शिवकुमार। कुछ करंट अफेयर की न्यूज हैं। एरोमा फेज 1 का जो अभी काम पूरा हुआ, ये कन्नौज में हुआ। भारतीय सेना की गजराज को ने जल राहत अभियान जो चलाया, अभी ये असम में चलाया। और हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष प्रशांत दामले को बनाया गया। साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 ये ईटानगर असम ईटानगर में संपन्न हुई। फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में इसकी स्थापना हुई। जोमेटो ने किस बैंक के साथ मिलकर जोमेटो यूपीआई लॉन्च किया? ये आईसीआईसीआई बैंक ने किया। और हरियाणा की शूटर अंजुम मौदगिल को अनुराग ठाकुर ने दिया अर्जुन अवार्ड। कस्तूरी रे द्वारा लिखित द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड रायसीना हिल्स ये पुस्तक लिखी गई है कस्तूरी रे द्वारा। महिलाओं की 100 मीटर वादा दौड़ में ज्योति यारानी ने स्वर्ण पदक जीता। और 7 धार्मिक स्थल जलमार्ग से जुड़ेंगे गुवाहाटी। आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह मास्टर कार्ड ने ले ली है। और वंदे भारत ट्रेन की सौगात उड़ीसा को मिली है। कानून मंत्री किरण रिजिजू को हटाकर नए बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। और करंट अफेयर के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा रिलीज की जाती है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच द्वारा रिलीज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 2019 स्टार्टअप जीनोम प्रोजेक्ट रैंकिंग में बंगलौर को दुनिया के 20 प्रमुख स्टार्टअप शहरों में सूचीबद्ध किया गया है। और हैदराबाद दुनिया के 5 सबसे तेज से बढ़ते हुए स्टार्टअप शहरों में से एक स्थान के रूप में है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स में से पहला स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। जो इंडिया है 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम वर्ल्ड में है और ये हैदराबाद नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया ये स्कीम लॉन्च हुई थी 16 जनवरी 2015 को। दूसरा स्टेटमेंट है, इसका एम है प्रमोट करना, सपोर्ट करना स्टार्टअप इंडिया बाय प्रोवाइडिंग बैंक फाइनेंस। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टअप इंडिया इज टू डिस्कार्ड सम रिस्ट्रिक्टिव स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम चली थी भारत में 16 जनवरी 2016 को चली थी ये, तो इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग हो जाए। 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च ऑन 16 जनवरी 2016, एम टू प्रमोट एंड सपोर्ट द स्टार्टअप इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग बैंक फाइनेंस। इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं, LIC राज, लैंड परमिशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, एनवायरमेंट क्लियरेंस। अगला क्वेश्चन है, मेरी लाइफ ऐप के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? द ऐप इज इंस्पायर्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ द मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट विच वॉज इन्विजन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी एट COP15 एम टू प्रमोट माइंडफुल यूटिलाइजेशन इंस्टेड ऑफ वेस्टफुल कंजप्शन। और यह एप्लीकेशन लाइफ के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन को बढ़ावा देने का काम करती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है इसका, ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। लाइफ का कंसेप्ट प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ग्लासगो COP16 में दिया गया है, तो COP15 में ये नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे ओनली 2 स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हैं, सेकंड और थर्ड। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मेरी लाइफ ऐप के संदर्भ में मैं आपको बता दूं, यह ऐप कंसेप्ट ऑफ मिशन लाइफ पे
20 था, जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोप 26 में ये दिया गया था ग्लासगो में। और कोप 27 की जो बैठक हुई थी ये इजिप्ट में हुई थी हाल ही में 2022 जनवरी 2022 दिसंबर 2022 में। और योर एप्लीकेशन विल फोस्टर एंड नेशन वाइड मूवमेंट फॉर लाइफ डेमोन्स्ट्रेटिंग द पावर ऑफ सिटीजन इन सेविंग द एनवायरमेंट। मिशन लाइफ के संबंध में ये कथन यहाँ पे दिया गया है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया गुजरात में ये लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन भी है, मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली किस राज्य से शुरू हुई? तो ये आपके गुजरात में इसकी शुरुआत हुई थी 20 अक्टूबर 2022 से। केवड़िया गुजरात से इसकी शुरुआत की थी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मिशन लाइफ की। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट किस पे आई थी? ये पोस्ट एक्ट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ये एक्ट 2023 में आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें विशाखा गाइडलाइंस दी थी। और इसके आधार पे यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर इसके परव्यू में आते हैं पोस्ट एक्ट के। और ये कंसिलिएशन प्रोसेस है। एम्प्लॉयर शुड पे कंपनसेशन टू वुमेन हु हैज सफर्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट। और यहाँ पे एक आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी गठन करने का इसमें प्रावधान किया गया है। तो ये थी आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार।